नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धामी सरकार की। धामी कैबिनेट की बैठक का आज आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन शाम 4 बजे सचिवालय में होगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और बता दें कि यहाँ पर ऋषिकेश नगर निगम की सीमा विस्तार समेत कई अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे जिस पर फैसला किया जाएगा। और चलिए बात अब केदारनाथ धाम यात्रा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर यात्रा को आज रोक दिया गया है। भारी बर्फबारी हो रही है जिसके चलते यहाँ पर श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ धाम पहुंची, जहां पर उन्होंने पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। आज पूरी तरह से केदारनाथ धाम यात्रा को रोक दिया गया है और ये डीजीपी की तरफ से बैन सामने आया। श्रद्धालु यात्रा से पहले पुलिस की गाइडलाइन को जरूर देख लें, उसी के हिसाब से अपनी यात्रा को शुरू करें। पूरी तरह से रोक दिया है ऋषिकेश से, श्रीनगर से, फाटा से, गौरीकुंड से। और जो यात्री कल आए थे वो भी अधिकांश कल निकाल दिए थे। कुछ लोग बचे थे 500-700, वो आज सुबह प्रस्थान कर रहे हैं वापस। और यहाँ मौसम को देखते हुए ऐसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे तीर्थयात्री रुक पाए। और बता दें कि आपको यहाँ पर केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है और उसी की आशंका को देखते हुए एक दिन के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। बुधवार को भी यहाँ पर बता दें कि यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेंगे। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए थे वे भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की यहाँ पर स्थिति का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को यहां पर गौरीकुंड और साथ ही सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा है कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। डीजीपी के यहां पर निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया है। यात्रियों से यहां पर मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर ही होटल लॉज में यहां पर विश्राम करने के उनको आदेश दिए गए हैं। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभाल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल है। अपना इक्विपमेंट, नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। पुनः मैं सभी से अपील करता हूँ कि आपकी केदारनाथ यात्रा उत्तराखंड पुलिस सुगम बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, सुरक्षित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है, किंतु साथ में सावधानी पूरी जरूर बरतें, क्योंकि आप एक अलग तरह की हाइट पे आ रहे हैं, 11,000 फीट पे आ रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ मौसम बदला हुआ होता है, तो कृपया करके अपनी यात्रा को सावधानी पूर्वक करें। केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की यहाँ पर बुकिंग बुधवार 3 मई से शुरू हो जा रही है। इस बार 8 से 10 मई तक के लिए यहाँ पर टिकट बुकिंग हो सकेंगे। IRCTC की यहाँ पर वेबसाइट पर इस पूरी मामले को लेकर जानकारी दी गई है और इसी के मुताबिक बुकिंग दोपहर 12 बजे से आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो रही है। IRCTC ने यहाँ पर अंतिम समय पर निरस्त होने वाली टिकटों के लिए यहाँ पर उपलब्ध होने वाली सीटों के लिए भी यात्रियों से वेबसाइट पर नजर बनाए रखने को भी कहा है। और इसी बीच कंपनी ने यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर 26 फर्जी कंपनियों की यहाँ पर लिस्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने को कहा है। फ्रॉड की यहाँ पर रोकथाम को गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1930 पर जानकारी देने को भी कहा गया है। और चलिए बात अब देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर देहरादून में बैंक के सहायक प्रबंधक की ग्राहक की 40 लाख रुपए की एफडी को तोड़कर उसे ऑनलाइन कैसीनो और साथ ही 3 पत्ती खेलने में उड़ा दिया गया।
आरोपी अपनी भी यहां पर लाखों रुपए की सेविंग इस यहां पर गेम में उड़ा चुका है। ग्राहक के खाते में जमा रकम का गबन करने को लेकर उसके खिलाफ शाखा प्रबंधक ने यहां पर केस दर्ज करवाया था। आरोपी को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने यहां पर एसएसपी कार्यालय में यहां पर प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया। 25 अप्रैल 2023 को थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें जो यूनियन बैंक है उसके शाखा प्रबंधक द्वारा जो है केस रजिस्टर कराया गया था, जिसमें कि जो इनके यहाँ जो कर्मचारी है निशांत सडाना, उसके द्वारा जो क्लाइंट्स हैं उनका पैसा लेकर के एफडी कराने के नाम पर वो पैसा अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डाला गया था। इस संबंध में जो है मुकदमा उनके द्वारा जांच की गई और उसके पश्चात मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें भी जो एक्यूज है निशांत सडाना, इसकी अरेस्टिंग कोतवाली टीम द्वारा जो है की गई है। और देहरादून पुलिस ने यहां पर कर्मचारियों के पीएफ का 15 लाख रुपए हड़प कर दिसंबर 2021 से फरार चल रहे यूपीसीएल के तत्कालीन ठेकेदार को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। उसे मालवीय नगर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ कार्यालय से यहां पर मिली तहरीर पर 20 दिसंबर 2021 को प्रेमनगर थाने में केस दर्ज किया गया था। तहरीर में कहा गया है कि सुरेश चौहान, अजय कुमार और आपको बता दें कि यहाँ पर गोदादास, मूरत सिंह नेगी, हृदय सिंह चौहान, महेंद्र सिंह वर्मा, महेंद्र सिंह राय और साथ ही सुरेश कुमार आदि ने यहाँ पर ठेकेदार ऋतुराज चतुर्वेदी की कंपनी के जरिए मार्च 2018 से सितंबर 2020 तक यूपीसीएल में काम किया था। ऋतुराज ने यहाँ पर मेसर्स शर्मा इंजीनियरिंग के यहाँ पर जरिए यूपीसीएल को यहाँ पर लेबर उपलब्ध कराई और आरोप है कि यहाँ पर प्रति कर्मचारी के ईपीएफ और साथ ही ईएसआई के करीब आपको बता दें कि यहाँ पर 1 लाख रुपए दबा लिए थे। कर्मचारियों की यहाँ पर ये रकम करीब 15 लाख रुपए हो जाती है। केस दर्ज पुलिस ने यहाँ पर कर लिया था। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी। 2021 में थाना प्रेमनगर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि जो कंप्लेनेंट है उनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने उसकी किसी विभाग में नौकरी लगाई थी, उनके वेतन से जो पीएफ का पैसा है वो पीएफ के अकाउंट में ना जमा करके गबन कर दिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और जो ये एक्यूज है ऋतुराज, इसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। ये लगातार तब से जो है हमारी अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। प्रेमनगर की टीम द्वारा जो है अथक प्रयास करते हुए इसको जो है अरेस्टिंग की गई है। दिल्ली से इसकी अरेस्टिंग की गई है और एक्यूज पर लगभग 25,000 का इनाम था। ये इनामी जो अभियुक्त है ये हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर की सुल्तानपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की तरफ से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर की प्रांगण में गर्भधारण यानी का गोद भराई संस्कार पर एक शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें शांति कुंज से जिला समन्वयक मोहनवीर जी और साथ ही यहाँ पर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सुषमा चौहान, स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सोहन लाल तंवर के साथ डायरेक्टर वारिस अहमद और साथ ही एडवोकेट आजम भारती ने कार्यक्रम में यहाँ पर शिरकत की, जिसमें यहाँ पर सोहनवीर की तरफ से गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर गर्भधारण संस्कार बताया गया। 6-7वें महीने में यहाँ पर गर्भवती महिलाओं का गर्भधारण संस्कार किया जाता है। और लक्सर के कंकर खाता गांव में संत राम सैनी पुत्र रीढ़भा के यहाँ पर मकान पर बताया जा रहा कि आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर मकान की छत पर जो है बिजली गिरी, जिसके बाद मकान की छत का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर मकान में बैठे संत राम के बेटे की गर्दन पर जा गिरा, जिससे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर संत राम का बेटा सौरभ घायल हो गया है और वहीं पर बैठी यहाँ पर उसकी बेटी सोनम भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आकाशीय बिजली गिरने से मकान में लगी यहाँ पर बिजली फिटिंग उखड़कर पानी के टैंक की भी यहाँ पर फिटिंग टूट गई और घर में लगे बिजली के उपकरण भी खराब हो गए। मकान की छत और साथ ही दीवार में दरारें आ गई हैं। किचन में बैठे थे और खाना खा रहे थे और अचानक ऊपर से बिजली गिरी और हमारे नुकसान कर दिया और मेरे चोट लग गई यहाँ पर और हाथ में भी चोट लगी। नुकसान तब जरा काफ़ी है और जब खाना खा रहा चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। इसमें जो सब यहाँ पर जो बैठे थे खाना बनाकर खा रहे थे और अचानक से एकदम से बिजली तड़तड़ाई और यहाँ पर गिरी और एक लड़के के चोट भी लग गई
और हम जो है ना एकदम घबरा गए, एक लड़की बेहोश हो गई और ये सारी फिटिंग उखड़ गई, ये छत भी जो बेकार हो गई। और इसके बाद बिजनौर की कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर 3 दिन से लगातार बेमौसम लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है और ये बारिश किसानों पर भी कहर बनकर टूट पड़ी है। बता दें कि यहाँ पर किसानों की गेहूं की फसल जो खेत में यहाँ पर कटी हुई पड़ी है और वहीं पर पूरी तरह से तबाह हो गई है। फसलें पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। इसमें यहाँ पर किसानों का कहना है कि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और चलिए बात अब हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी के पास मेडिकल स्टोर से यहाँ पर एमटीपी किट पुलिस ने यहाँ पर बरामद की। पुलिस ने यहाँ पर गर्भवती महिला को रंगे हाथ एमटीपी किट देते हुए स्टोर संचालक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 1000 में एमटीपी किट का सौदा हुआ था। 500 रुपए पहले और 500 रुपए किट देने के बाद की बात कही गई थी। स्वास्थ्य विभाग की यहां पर गुप्त सूचना के आधार पर इस बड़ी कार्रवाई को अमल में लाया गया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के जिला विदिशा के गंजबासौदा की करेंगे। बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर पालिका परिषद की तरफ से मंगलवार को तेंदुआ रोड स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस पर बता दें कि यहाँ पर सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुल 156 जोड़े थे, जिनमें से यहाँ पर 138 जोड़ों का विवाह पंडित केशव शास्त्री की तरफ से पूरे विधि विधान से करवाया गया और वहीं 18 जोड़ों का यहाँ पर निकाह भी शहर काजी बारी भाई की तरफ से करवाया गया है। वहीं सरकार की ओर से मिलने वाली 49,000 की राशि के प्रमाण पत्र कार्यक्रम में मौजूद मंचासीन अतिथियों की तरफ से वर वधू को भेंट किए गए हैं। खबर मध्य प्रदेश की उमरिया जिले की बीरसिंहपुर पाली से है, जहां पर पाली कॉलरी क्लब में यहां पर महिला बाल विकास परियोजना नगर पालिका परिषद पाली के यहां पर सौजन्य में नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, उपाध्यक्ष राजेश पटेल, परियोजना अधिकारी मोनिका सिन्हा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेंद्र सिंह पार्षदों की यहां पर उपस्थिति में लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम माता विरासनी देवी के यहां पर पूजा अर्चना के पश्चात किया गया है। उसके बाद कन्या पूजन कर धूमधाम से शुरुआत की गई। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम के इस मौके पर पाली की कॉलरी क्लब में यहाँ पर सुबह 12 बजे से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित किया। मुख्यमंत्री निवास यहाँ पर लाइव उसका प्रसारण किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित लाडली लक्ष्मी और साथी बहनों का फूलों की वर्षा कर नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदों ने स्वागत किया। लक्ष्मी उत्सव जो हम मना रहे हैं नगर पालिका पाली में, ये 2 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मई का तारीख है, ये लाडली लक्ष्मी उनकी जो बालिकाएं हैं उनके लिए घोषित कर दिया है कि ये प्रतिवर्ष 2 मई को हम लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएंगे। आज शासन के निर्देशानुसार 2 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाना था, जिसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को उद्बोधन मुख्यमंत्री निवास से प्रसारण किया जाना, जिसके तारतम्य में हमने नगर पालिका परिषद पाली से समस्त लाडली लक्ष्मी को यहाँ आमंत्रित किया है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं चलाई हैं उस पर जिला स्तरीय या ग्रामीण पंचायत शहर वार्डों में हमारे कहने का मतलब ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके से कार्यक्रम चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योजना चला रहे हैं 2007 से, हम पूरे जिले और पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे बहुत अन्य कार्यक्रम उनकी तरफ से चालू है जो हमारी बहन बेटियां सभी को लाभ मिल रहा है। और विदिशा में बता दें कि यहाँ पर पंचायत में रोजगार सहायक के रूप में तैनात GRS ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट में यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम एक लिखित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने यहाँ पर मांग करते हुए कहा है कि जो है जल्द से एक कैडर में शामिल किया जाए। उनकी यही यहाँ पर एक सूत्रीय मांग को लेकर वे यहाँ पर ज्ञापन देने पहुंचे थे। वहीं उन्होंने बताया कि यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। जनपद नटेरन, ग्राम खड़े
कीजिए। आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, क्या है आप और किस संबंध में क्या हमारा 7 सूत्रीय जो मांग है वो सरकार से बस हमारा इतना निवेदन है, और हम किसी चीज़ का कोई उल्लंघन करके वो नहीं कर रहे हैं हड़ताल, हम तो बस निवेदन कर रहे हैं कि हमें जो है जिले कैडर दिया जाए। मेरा नाम हरजिश लोधी है। हम विदिशा जिले से समस्त रोजगार सहायक आज सिर्फ एक ही मांग को लेकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, जिला कैडर का नियमितीकरण। हम पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है हमें हड़ताल पर, हमारे कोई सुनने वाला नहीं है, और जब तक हम नियमित नहीं होंगे तब तक हम जिला कैडर पर नियमित नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। और चलिए बात अब भोपाल की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर सभी मीडिया कर्मियों को शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा और साथ ही साख बरकरार रहे, जनता की आवाज बनकर सिस्टम को सजग और साथ ही स्वस्थ रखें। इसी आशा के साथ सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि कमलनाथ को मैंने यहाँ पर पत्र लिखा। कमलनाथ के यहाँ पर कई ट्वीट देखे जिसमें वो अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, पर कर्नाटक में कांग्रेस ने यहाँ पर जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल की यहाँ पर तुलना PFI से की है। कमलनाथ को यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि वो यहाँ पर घोषणा पत्र के साथ हैं या नहीं। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर आज एक ट्वीट किया है और वो पहले ही यहाँ पर अपनी सरकार के समय प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, और सोनिया गांधी को यहाँ पर भी जो है स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनके बेटे और बेटी MP में आते हैं तो यहाँ पर मंदिर मंदिर जाते हैं। कांग्रेस से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। और विदिशा में यहाँ पर विद्युत मंडल के ठेकेदारों ने शाम को विद्युत मंडल के SE के यहाँ पर जो है दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विद्युत मंडल के SE सुनील खरे को ज्ञापन सौंपते हुए विद्युत मंडल में चल रही यहाँ पर अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि यहाँ पर विद्युत मंडल में नियम को तोड़कर काम किया जा रहा है और उन कामों को रोक दिया जाए। टेंडर प्रक्रिया को भी अपनाया जाए, छोटे से यहाँ पर छोटे कामों का भी जो है टेंडर निकाला जाए ताकि यहाँ पर पारदर्शिता बनी रहे। ठेकेदार रूप सिंह ने यहाँ पर बताया कि अधिकारी मनमर्जी से यहाँ पर नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं। रूप सिंह यादव विद्युत ठेकेदार हूँ, गंजबाजदा से हूँ मैं, और मैं यहाँ से 2016 से ठेकेदारी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ के जो नियम हैं वर्तमान में अभी थोड़े से नियम विरुद्ध काम चल रहा है पूरा। यहाँ ये करा जा रहा है कि मन चाहे ठेकेदारों को अपने मन से काम कर दिया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। नाम है आपका और आपके संदर्भ में ज्ञापन सौंपा है सामने भैया सुनील चौक। अरे पचौरी जी आओ ना। ज्ञापन सौंपा है STG कार्यालय द्वारा क्या मन मर्जी से उंगली बता कार्य कराए जा रहे हैं। हम उन्हें ये ज्ञापन में दिया है, निवेदन किया है कि आप टेंडर प्रक्रिया और आपके नियम से काम कराएं। मैं सुनील रघुवंशी विद्युत ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और हम ऐसी साहब को ज्ञापन देने आए थे, और उनको ज्ञापन में हमने बोला है कि 3% और 5% फाइलों में एक समय सीमा तय की जाए कि 3% और 5% की फाइल कितनी दिन यहाँ ऑफिस में किसी ऑफिस में रुकेगी, तो उसको निर्धारित करेंगे। अगर कोई DC में या डिवीज़न में कोई फाइल रुकता है तो उस पर ये क्या कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों पर वन विभाग में अब एक बड़ा एक्शन लेना उन्होंने यहाँ पर शुरू कर दिया है। प्रदेश में अब बीते कुछ सालों में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा कर धार्मिक स्थल बना दिए गए थे। नैनीताल हाईकोर्ट ने यहाँ पर इस संबंध में कई बार राज्य सरकार और साथ ही वन विभाग को फटकार भी लगाई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उत्तराखंड शासन के यहाँ पर ओर से अतिक्रमण कर बनाए गए ऐसे धार्मिक स्थल चयनित करने के बाद आदेश दिया गया और उसके बाद कार्रवाई करने को भी कहा गया था। अतिक्रमणों के यहाँ पर चिन्हित कर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गया है, और इसी क्रम में भूमि संरक्षण वन प्रभाग कौलसी में भी यहाँ पर जो है राज्य लंघा रेंज अधिकारी के यहाँ पर नेतृत्व में मध्यरात्रि लंघा रेंज अंतर्गत रेंज बटोली अनुभाग के अंतर्गत बटोली प्रथम रेतीवाला के पास कक्ष संख्या 1 और साथ ही कक्ष संख्या 2 के तहत यहाँ पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जो अवैध तरीके से बनाए गए मजार थी उसको तोड़ दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।